और आपने आरोप मेरे ऊपर आज मेरे ऊपर आरोप लगाए। कल के डेट में किसी अन्य जनता को आपका कार्य पसंद नहीं आएगा तो उसको भी मुंह बंद करने के लिए, उनको भी षड्यंत्र में फंसा करके आप उनके बोलती बंद करना चाहेंगे। आप बोलती बंद करेंगे। तब क्या चाहते हैं कि आप इस तरह की दादागिरी से और इस तरह के गंदे या झूठे आरोप लगा करके हम किसी आम जनता की आवाज़ को बंद कर देंगे। आपने नोटिस भिजवाया ना, उस नोटिस के साथ मैंने आवेदन लगाकर कोर्ट में डाल दिया। अगर विश्वास नहीं तो बहुत कम समय में इस चीज़ को पता चल जाएगा, जानकारी हो जाएगी कि आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस तरह से और क्यों मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगाए। और आपके पति के द्वारा जो है मेरे घर में धमकी दिया गया, आपने धमकी दिलवाई, बर्बाद कर देंगे, धारा 307 लग जाएगा। इसका मतलब है कि मानसा आपका सही नहीं है। मैं एक आम जागरूक जनता हूँ, जो मेरा अधिकार है, उस अधिकार से आप वंचित करना चाहते हैं, आप मुझे खामोश करना चाहते हैं। आप इस मामले को अपने पंचायत स्तर पर क्यों नहीं ले गए, ग्राम सभा में क्यों नहीं ले गए, ताकि पंचायत की आम जनता भी देखती। आपने चुपके से नोटिस भिजवा दिया। मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरन आज मैं बता रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं कई केसे लड़ा, कई केसेस जीता, और अभी भी 11 केसेस प्रशासन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, गांव के केसेस को छोड़कर। और ये भी बता दूं कि न्याय के लिए मैं खुद केस लड़ा भी हूँ और जजमेंट भी अपने पक्ष में लाया हूँ। अगर भरोसा नहीं है, किसी को चाहिए वो जजमेंट, तो मैं जजमेंट की कॉपी भेज दूंगा, आज भेज दूंगा। उस जजमेंट को देखिए कि उस जजमेंट में केस कौन लड़ा है और कौन जीता है। रेलवे सेक्टर के बड़े पदाधिकारी या रेलवे सेक्टर में कार्य करने वाले संगठन के अध्यक्ष इसलिए मैं अब निजी तौर पे ये कहता हूँ, एक ग्रामीण आम जनता के नाते, कि मैं यहाँ पे कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ। और आपने जो इस प्रकार की हरकत की, मेरे पास नोटिस भिजवा करके, जबकि मैंने आपका व्यक्तिगत रूप से कहीं भी नाम नहीं लिया है, और न ही मैं किसी को गरिमा को ठेस पहुँचाने वाली बात कही है। मैंने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चर्चा किया है। पूरी पंचायत केवल आपके बल पे नहीं चलती, पूरी पंचायत में केवल आप नहीं हैं, और भी लोग हैं। और आपको सबसे पहले मुद्दा तो अपने अपने लोगों के बीच में ही चलाना चाहिए था। ग्राम कचहरी किस लिए है, ग्राम कचहरी में क्यों नहीं चलाया गया, आम जनता को क्यों नहीं बताया गया। अब आप एफिडेविट पर लिख करके दें कि पैसे की निकासी नहीं हुई है, तब आम जनता मानेगी कि सही में पैसे की निकासी नहीं हुई है। आप एक एफिडेविट पर लिख करके दें। और आपने जो मेरे ऊपर 5 लाख रुपया मांगने का आरोप लगाया है, और अपने पति द्वारा मुझे जो मेरे घर वालों को जो धमकी दिलवाया है, इस संबंध में मुझे स्पष्ट करें कि आपके खिलाफ मैं क्रिमिनल केस क्यों न फाइल करूं, आपके कार्यों का समीक्षा क्यों न करवाऊं। मनरेगा के तहत आए 1 करोड़ रुपये का क्या हुआ। एक फैमिली में, हमारी फैमिली में
10 लोग सदस्य है तो 8 लोगों का फैमिली आईडी कार्ड जो बना या और लोगों को जो बना, उसमें जो पैसे आए वो पैसे की लेने का क्या अधिकार है? किसी को मांगने का क्या अधिकार है? क्या वो पैसे आपके लिए आते हैं? मैं अपने घर के सभी बच्चों का जॉब कार्ड क्यों निरस्त कराया? क्योंकि मैं ऐसे पाप का भागी नहीं होना चाहता था जो मेरे घर के बच्चे का भविष्य उस गरीब जनता के जीवन के साथ खिलवाड़, जिनके पास रोजगार के अभाव में चूल्हा नहीं जलता है, पानी पी के सोना पड़ता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत की गई थी एक अच्छे उद्देश्य के साथ की गई थी, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण आप लोगों के द्वारा जो है इस उद्देश्य की गरिमा को ही कलंकित कर दिया जा रहा है। मुखिया आप हैं या मुखिया आपका पति है? आप घर में बैठी रहती हैं, आपके बदले मुखिया सारे जगह जो है 6-7 लोगों के साथ कहीं भी पहुंच के पक्षपात, दबंगई, आरोप, फैसला, जब उनको ये पता नहीं है कि हम एक जनता हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व क्या है, तो दूसरे के समस्या में फैसला एक कैसे सही तरीके से दे सकते हैं? क्या है ये? आपने पंचायत में जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 28 वाउचर्स हैं जिसकी निकासी की गई। दो महीने के भीतर की वाउचर 1,40,368, 2,08,052, 1,23,304, 3,05,838, 1,23,304, 1,05,604, 3,63,373, 65,706, 1,60,917, 1,01,490, 1,62,673, 26,754, 34,550, 26,754, 34,550, 23,677, 61,160, 71,446, 2,25,302, 51,127, 88,105, इसके अलावे
1,94,904, 19,31,308। रिसिप्ट वाउचर डिटेल्स 2022-23 मंथ जुलाई, 19,31,308 रुपये। ग्रांट जो है 17 ग्रांट है जो केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत दी जाती है और टाइप 1 के तहत काम होता है। ये वाउचर डेट 7 जुलाई 2021 है। वाउचर नंबर X भी है। इसमें 19 लाख अमाउंट जो है, चेक नंबर नहीं दिया हुआ इसमें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये। इसके अलावा जो राशियां मैंने बताई वो अलग है। इसके अलावा 28 बार निकासी हुई। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, इसके अलावा प्लान ईयर 2022-23 में जो है आपने कितना कार्य किया और कितने कार्य करने हैं, इस विषय में तो मुझे पूरी पता नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि RTI के तहत आपके द्वारा जो भी जवाब दिया जाएगा सही ही दिया जाएगा।